गुड इवनिंग दोस्तों। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का तीसरा पार्ट भारत से हमें क्या सीखे उसी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। भारत से हमें क्या सीखे, इसका लेखक हम जब बात करें तो इनका लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। कौन है लेखक? मैक्स मुलर। भारत से हमें क्या सीख मिलती है, इनका लेखक कौन है? मैक्स मुलर। इनका जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। निधन इनका कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1990 में इनका निधन हुआ था। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका निधन हुआ था मैक्स मुलर का। आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग, यही आपको जो फिगर में दिख रहे हैं यही मैक्स मुलर है आपका। यही लेखक साहब मैक्स मुलर है, बहुत ही विद्वान थे ये। हम लोग मैक्स मुलर को भी देख लिए, इनके जन्म के बारे में भी जान गए, इनके निधन के बारे में जब आपको किताब पढ़ाया जाएगा उस समय आपको पूरा डीप में बताया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया गया है? समस्त भूमंडल सर्वविद संपदा, और यहाँ पे संपदा अलग होगा और अलग होगा, इस बात को ध्यान। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो मैक्स मुलर जब भारत की भूमि पर आया तो उसको यहाँ की धरती को स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। जब मैक्स मुलर यहाँ पे आते हैं भारत में, उनको धरती, भारत की धरती स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। यहाँ के इतिहास के रहन सहन और रीति रिवाज, भाषा, साहित्य और पुरातत्व को देखकर उसने जो आनंद प्राप्त किया, उस आनंद को भाषा के रूप में व्यक्त करते हुए महान दार्शनिक विद्वान मैक्स मुलर ने कहा, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा, सांस्कृति, सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। तो आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेखक की दृष्टि से सच्चे, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी टाइपिंग जब किया जाता है तो फोल्ड की वजह से हो जाता है। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो उत्तर हम लोग का आंसर होगा, लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन, आप लोग सच्चे इस तरह से लिख सकते हैं, सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि भारत के गांव में ही प्राकृतिक और प्राचीन भारतीय रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन के तौर तरीके तथा भारत के अवशेष अंग गाँव में अध्ययन और खोज के लिए पड़े हैं, न कि कृत्रिम शहर में। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए? यहाँ पर किनके, यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये मिटा दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे किनके लिए कर लीजिएगा। किनके लिए वांछनीय है और क्यों? किनको, किनके ऐसे लिखिएगा, किनके। अब देखिए, तो भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय, क्योंकि प्राचीन भारत ही नहीं, आज का भारत भी विविध समस्या के निदान में सहायक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं भाई, इससे आगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? तो लेखक के मैक्स मुलर ने भूवंशपति विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, दैवत्व विज्ञान, भाषा विज्ञान, इतिहास, साहित्य, कानून शास्त्र अथवा राजनीतिक विज्ञान आदि विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि को रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया गया है। आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लेखक ने वार्ने हेस्टिंग्स से संबंधित इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हावला दिया। यहाँ पे हावला गलत लिखा गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। हावला इस तरह से होगा, हावला, हावला दिया है और क्यों? इस बात को तो उत्तर होगा, लेखक मैक्स मुलर ने
मैक्स मुलर ने अपने आलेख में वार्ने हेस्टिंग्स से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है जिसमें वाराणसी के पास से उसे 172 दारिश नामक सोने का सिक्का आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सिक्का को इस तरह से लिखिएगा, आधा का प्राप्त हुआ, जिस सिक्के को वार्ने हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इसलिए भिजवाया था कि दुर्लभ प्राचीन यह सिक्का स्वतम वस्तु हो जाएगा। यहाँ पे स्वतम वस्तु में गिना जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ वह लिख लीजिएगा, वस्तु में गिना जा सकता जाएगा। लेकिन उन सिक्कों को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक सामान्य सोने का सिक्का मानकर गलवा दिया जब तक कि वार्ने हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस आए। सिक्का गल चुका था। मैक्स मुलर ने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला इसलिए दिया कि पुनः ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो आप लोग को सिर्फ यहाँ पर वह करना था, एक जगह प्रिंटिंग में टाइपिंग मिस्टेक था, आप लोग को सही कर दिया गया है, यहाँ पर वस्तु हो जाएगा। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह का भारतीय के अवदान को रेखांकित किया है? तो लेखक नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण न जीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों पर मार्गों के द्वारा अनेक कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रहती है। चलिए आप लोग का ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। भारत के साथ यूरोप को व्यापारिक संबंधों के प्राचीन प्रमाण दिखाया गया है। उत्तर हम लोग क्या होगा? भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने बाइबल को दिखाते हुए कहा है कि संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी का दांत कर लीजिएगा, यहाँ पे हाथी का दांत हाथी का दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं का व्यापार यूरोप में होता था वह केवल भारत से ही निर्यात संभव है, जिसकी बात बाइबल में भी कही गई थी। शाहनामा के रचनाकाल 10वीं सदी से 11वीं सदी में भी यूरोप भारत का व्यापारिक संबंध था, जो शाहनामा के अध्ययन से जानकारी प्राप्त है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। आप लोगों को अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। तो भारत की ग्राम पंचायतों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध, प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट की परख सकने के अर्थ में राजनीतिक के लिए यहाँ पे होगा के लिए महत्वपूर्ण बतलाया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्म के दृष्टि से भारत का महत्व बताते हुए
बताते हुए लेखक ने कहा है कि धर्म का वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास अथवा छह मान्य रूप का प्रत्यक्ष परिचय भारत में मिलता है। यह भारत के ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म वाला तथा बौद्ध धर्म की जननी और पारसी धर्म की स्थली है। ये आप लोगों को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारत की तरफ से सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत को जानने की इच्छा रखने वाले लोगों को जब भारत की में अनुसंधान करते हैं तो उनकी जैसे भी समस्या हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, कानून बनाने के पक्ष में अथवा शासन पद्धति के पक्ष में, उस समस्या का हल खोजने के लिए भारतीय अतीत का भी अध्ययन तथा समस्या के भी हल हो जाता है, जो भविष्य के लिए उपयुक्त और सुंदर भविष्य को जोड़ता है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इतना ही तक आज रहने दिया, फिर कल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई जो नए स्टूडेंट होंगे देख रहे होंगे और जो पुराने स्टूडेंट होंगे उन लोगों अपने दोस्तों के पास चैनल को लिंक शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए।